किसी ने सच ही कहा है, शिवा को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, शिवा को देखा नहीं जा सकता। और जब हम पहाड़ों में आते हैं उन्हीं के घर, तो हर हवा का झोंका, हर पत्थर, हर नदी का बहना शिवा का एहसास करवाता है। ये रास्ते मंजिल तक नहीं ले जाते, बल्कि खुद से मिलने का अवसर देते हैं। और जो खुद पे विजय पाले वही शिव है। महादेव शक्ति नहीं देते, वो शक्ति जगा देते हैं। जैसा कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा, हम बद्रीनाथ पहुंच चुके थे। तो वहां इतने अच्छे दर्शन होने के बाद वहीं के कुछ लोगों से पता चला कि यहीं पास में शिव जी के केश की पूजा की जाती है। और पता चला कि ये पंच केदार में से पांचवें केदार हैं, जिसका नाम कल्पेश्वर महादेव जी है। और वो उर्गम वैली के देवग्राम विलेज में स्थित है। तो हम सब ने डिसाइड किया, यहाँ तक आए हैं तो वहाँ भी जाना चाहिए। तो हम बद्रीनाथ जी के दर्शन करके वहाँ चले गए। और हमें ये नहीं पता था वहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। तो हम पहले जोशीमठ तक पहुँचे, और जहाँ जोशीमठ खत्म होता है वहीं से एक रास्ता कल्पेश्वर की ओर जाता है। ओ भाई, जो फाड़ी है उस रास्ते ने हमारी रात में। हमने सोचा नहीं था चलने से पहले कि वो 14 किलोमीटर का रास्ता हमें क्रॉस करना इतना भारी पड़ जाएगा। और इतना ज़्यादा अंधेरा था कि दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। तो फिर जैसे तैसे फाइनली हम 2 घंटे बाद रात के 11 बजे देवग्राम पहुँचे। तो यहाँ पे कल्पेश्वर पे पहुँच चुके हैं वैसे हम। तो यहाँ से सिर्फ 3-4 किलोमीटर आगे मंदिर। तो हम सोच रहे थे कि थोड़ा स्टे कर लेते हैं, थोड़ा थक भी गए थे तो रेस्ट हो जाएगा थोड़ा। और हमारे साथ उससे ज़्यादा स्केरी सीन ये हुआ वहाँ पहुँच के कि हमें कैंप लगाने की कोई जगह ना मिले वहाँ पे। और वहीं के कुछ लोकल लोगों से हमें पता चला कि रात के टाइम भालू या जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है। ये देखो हमारा टेंट लग रहा है, और ये टेरेस है, और ये व्यू है भाई। हम सभी बिल्कुल ही होप छोड़ चुके थे कि हमें कहीं पे कैंप करने की जगह मिलेगी। तो फाइनली हम इधर उधर घूमते घूमते हमें एक दुकान दिखी जहाँ पे लाइट जल रही थी। तो हम उस दुकान में गए। हमने अंकल से पूछा कि हम कहीं पे कैंप लगा सकते हैं। और हमने सोचा नहीं था वो अंकल इतने अच्छे होंगे कि उन्होंने खुद ही अपना घर ऑफ़र कर दिया हमें कि तुम हमारी छत पे कैंप लगा सकते हो। तो हम सभी खुश हो गए और फिर अपना सभी सारा सामान लेके उनकी छत पे चले गए और हमने कैंप लगाया। और फिर अंकल ने खुद ही हमको रात को सोने के लिए ब्लैंकेट दिए। फिर हमने खाना बनाया और हम बस सोने ही लगे थे। फिर वैसे ही थोड़ा सा बाहर निकले तो हमने सोचा नहीं था इतनी स्कैरी नाइट हमारी इतनी ब्यूटीफुल हो जाएगी। जो हमने रात को मिल्की वे गैलेक्सी का व्यू देखा ऊपर। मतलब जो भी हमने स्कैरी पार्ट बियर करा ना उस टाइम पे, वो मतलब अलग ही एक्सपीरियंस था। बिल्कुल मज़ा ही आ गया वो देख के। गुड मॉर्निंग गाइस। तो हमारा नेक्स्ट डे है। हम जब कल्पेश्वर के लिए निकले थे तो हमने यहाँ पे होम स्टे लिया था। तो होम स्टे में हमको ये अंकल जी मिले थे, इन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी है। इन्होंने हमको अपनी छत दी टेंट लगाने का। तो हम यहीं पे रुके थे टेंट लगा के पूरी रात। तो चलो अभी हम सुबह सुबह जा रहे हैं कल्पेश्वर मंदिर दर्शन करने। और मौसम देखो गाइस क्या मस्त हो रहा है बाहर सुबह सुबह का व्यू। ये देखो गाइस, दिखा रही अंकल। चलो भाई, ये देखो क्या व्यू है। ये भैरव देव जी। हाँ भाई मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा भाई। नो वर्ड्स है, कुछ नहीं कह सकते भाई इसके बारे में। भाई जन्नत है भाई, बिल्कुल ही जन्नत है। इनटू द नेचर भाई, इनटू द नेचर। अब देखो कैसा पैच हमें क्लियर करना है। हेलो गाइस, ये हमारे बाकी ये 2 मेंबर्स। मजा आ रहा है। ये हमारे शेरपा हैं। हम दोनों हैं भाई, हम दोनों हैं हरियाणा से।
वो दोनों है भाई जयपुर से, राजस्थान। उनकी शादी हो चुकी है भाई, 8 साल की इनकी बहू है। और भाई कह रहे हैं और भाई कह रहे हैं कि 3 साल में इन्होंने अब पानी देखा है। ये कह रहे हैं कि 3 साल में अब पानी देखा है इन्होंने। क्या उत्तराखंड आगे और पानी ये- पानी दिखने को मिल रहा है। और ये कह रहे हैं ये गलियों में क्या है, अरे ये पानी है। हाँ, राजस्थान में नहीं मिल रहा होगा आपको। 等我翻过这座山，一定乘着一艘快乐的小船，去寻找属于自己的港湾。等我翻过这座山，一定要去世上最美的沙滩，看碧海蓝天与飞鸟作伴。纵然外面风浪再大，也从不孤单，却不知何时才能靠岸，他们都在扬帆。 शब्द ही नहीं आया इसके लिए तो भाई। हर हर महादेव। चल चल जहाँ तक जा रही है तब वहाँ तक तो ले चलो। वो खड़ी देखो स्कूटी बाइक सब चीज। ओ भाई पुल भी देख कितना एस्थेटिक है यार। हाँ, आज तो भाई बहुत ही मजा आ रहा है भाई। आज तो मॉर्निंग बहुत अच्छी हुई है। फिर फाइनली हम सुबह सुबह उठ के कल्पेश्वर महादेव जी के दर्शन करने गए। तो वहाँ पे हम ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड कर नहीं पाए क्योंकि अंदर कैमरास अलाउ नहीं, मतलब हमारा मन भी नहीं करा करने का कि फ़ोन निकाल ले और रिकॉर्ड करे। गाइस अभी हम कल्पेश्वर जी के दर्शन करके आ चुके हैं और मतलब इतने प्यारे दर्शन हुए ना हमारे। अंदर तो फ़ोन है, मतलब फ़ोटोग्राफी अलाउ नहीं थी तो कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए, लेकिन इतने प्यारे दर्शन भाई अपने हाथों से आरती करवाई पंडित जी ने हमारी। मज़ा ही आ गया बिल्कुल। इतने प्यारे दर्शन हुए हम सब के। अभी हम जा रहे हैं अपने वापस होम स्टे पर जहाँ हमने टेंट लगाया था। तो इतने अच्छे दर्शन करने के बाद हम वापस जब आए, बैग पैक किया, तो अंकल हमारे पास आकर बैठे। तो उन अंकल से हमें पता चला कि यहीं पास में गोपेश्वर में सगर विलेज है, जहाँ पे 5 केदारों में से चौथे केदार रुद्रनाथ जी, जहाँ पे महादेव जी के फेस की पूजा होती है। तो हमने डिसाइड किया, तो अब यहाँ तक आया तो वहाँ भी जाना चाहिए, तो हम वहाँ चले गए। तो गाइस अब निकल रहे हैं हम रुद्रप्रयाग के लिए। वहाँ पे हमने चढ़ाई करनी है। अभी कल्पेश्वर से निकलने लगे हैं। ये था हमारा होम स्टे। ये हमारे अंकल जी हैं, किसी ने भी आना हो अंकल जी के पास रुक सकता है। ये रहा बोर्ड, यहाँ पे आप कांटेक्ट कर लेना। 1 नंबर की सर्विस मिलेगी, कोई चक्कर नहीं है। अब चल रहे हैं हम यहाँ से रुद्रप्रयाग और खाना ही बढ़िया मिलेगा। अंकल आप बताओ। घर का ऑर्गेनिक खाना मिलेगा जो खुद हम अपने हाथों से यहाँ पे बनाते हैं। ऑर्गेनिक उगाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। उसी वही खाना हम ये देखो मैं आपको खेत भी दिखाता हूँ। प्रोवाइड करते हैं। खेत भी दिखाता हूँ आपको। अंकल ऑर्गेनिक फार्मिंग है अंकल की। किधर सर? ये देखो, ये देखो, ये सारे अंकल के खेत है। यहीं से खाना उगता है, यहीं पे कुकिंग होती है और यहीं से सर्व होता है। और प्राइस की तो भाई कोई बात ही नहीं है। हाँ, Original है भाई। हमसे तो कुछ प्राइस नहीं लिया। इमरजेंसी में आए थे अंकल के पास, टेंट के लिए जगह दी अंकल ने हमारे को। हमने तो वैसे टेंट लगाना था तो अंकल जी कहते चलो हमारे पास ही आ जाओ। हमने अंकल जी की छत पे टेंट लगाया, बढ़िया मजा आ गया। अंकल जी ने पूरी सर्विस प्रोवाइड करी है हमको, कंबल कुंबल दिए ठंड से बचने के लिए। हरियाणा फिर है? आना अंकल, बिल्कुल आना हरियाणा। ठीक है अंकल जी, हर हर महादेव। आज तो कुछ और था भाई। ये देखो गाइस, कल्पेश्वर से हम नीचे जा रहे हैं। जो मैंने दिखाया था ना रात को, जिस रास्ते से गए थे, बिल्कुल पथरीला रास्ता, डरावना सा, हॉरर सा। ये देखो दिन में ऐसा दिखता है वो रास्ता। इधर बिल्कुल खाई है। ये हमारी पहाड़ रास्ता बिल्कुल ऑफ रोडिंग है। एक तो हमारी एक्टिवा ने इतना साथ दिया ना भाई, कहीं एक जगह बंद नहीं हुई, बिल्कुल बढ़िया चल रही है। 1 नंबर एक्टिवा को भाई, लेकिन बढ़िया है, कंफर्ट भी पूरा है और चल भी बढ़िया रही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम देंगे हम एक्टिवा कॉन्टिनेंटल। हाँ, एक्टिवा कॉन्टिनेंटल जीटी। और भाई नज़ारे देखो भाई, तुम पहाड़ों के जन्नत। भाई अभी लाइव स्नोफॉल हुई है भाई। अभी वो देखो ऊपर ग्लेशियर दिख रहा होगा आपको, वहाँ पे लाइव स्नोफॉल। और हमको वहीं पे जाना है अभी रुद्रनाथ के लिए।
तो रुद्रनाथ जाते हुए हमको रास्ते में अलकनंदा नदी दिखी, तो वहाँ पे एक बड़ा प्यारा सा घाट था। तो हमने सोचा चलो यहाँ पे थोड़ी देर रुका जाए और नहा भी लेते हैं, क्योंकि हम 2 दिन से नहाए नहीं थे और हमको बड़ा इरिटेटिंग सा भी फील हो रहा था। तो हमने सोचा चलो यहाँ पे नहा लेते हैं और फ्रेश भी फील होगा और नहा धो के रुद्रनाथ जी के दर्शन करेंगे। तो फिर हम वहाँ पे रुक गए, हमने बड़ी मस्ती करी, वहाँ पे डुबकियाँ मारी, पुशअप्स मारे, पोजिंग करी, बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन करने लगे थे वहाँ पे। तो बस थोड़ा सा फन करा, एंजॉय करा, फिर हमने कपड़े डाले और हम चल पड़े आगे रुद्रनाथ जी के लिए। तो गाइस फाइनली रुद्रनाथ के बेस कैंप पे पहुंच चुके हैं। अभी हम एक रेस्टोरेंट में रुके हैं खाना खाने के लिए। सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ ना, कॉफ़ी पी थी बस। तो यहाँ पे कुछ खाते हैं फिर निकलते हैं ट्रैक के लिए आगे। और मौसम तो इस टाइम भयंकर हो रहा है भाई, जब बिल्कुल ही खतरनाक मौसम हो रहा है, फुल बारिश होने वाली है, बादल गरज रहे हैं पूरे। चलो पहले खाना खाते हैं फिर निकलते हैं ट्रैक के लिए। ये वही द्वार है जहाँ से रुद्रनाथ महादेव जी का ट्रैक शुरू होता है, लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा ख़राब मौसम था कि हम ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड कर ही नहीं पाए। और साथ ही साथ मेरी तबीयत भी इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मेरे को ट्रैक के बीच में से वापस आना पड़ा। हो सकता है शायद रुद्रनाथ महादेव जी का बुलावा ना आया हो मेरे लिए, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब महादेव जी बुलाएंगे तो ज़रूर कंप्लीट करूँगा। लेकिन मेरे भाई लोगों ने अच्छा ट्राई किया, उनको था कि जैसे भी ट्रैक कंप्लीट करना है। तो जैसे ही थोड़ी सी आगे वो बढ़े, उनमें से भी 2 जनों ने हिम्मत तोड़ दी और वो भी वापस नीचे आ गए। लेकिन एक मेंबर उसने ट्रैक कंटिन्यू रखा और जैसे भी रुद्रनाथ महादेव जी का ट्रैक कंप्लीट करा और रुद्रनाथ महादेव जी के दर्शन किए। अभी हम हैं ऊकी मठ में। हमने जाना था वैसे रुद्रनाथ ट्रैक पे, हम गए थे सारे जने, मैं भी गया था, ये दोनों भी गए थे, वो भाई भी गया था, 4 जने गए थे। लेकिन सिर्फ दर्शन हम में से करके आया है सिर्फ ये भाई। हाँ भाई, कैसे रहे दर्शन? भाई मेडिटेशन की। हाँ, और ट्रैक कैसा था ये बताइए तो रहो आप। अरे मैं यार ही हूँ भाई यार, हाँ। ज़्यादा लग गया। ये बताओ ट्रैक कैसा था? ये भाई भी माना विलेज जाके आया है। बताओ भाई कैसा था? हाँ भाई, जा सकते हैं भाई, हर आदमी। भाई अभी भाई इतना खतरनाक ट्रैक था, बिल्कुल 90 डिग्री खड़ी चढ़ाई थी और पत्थर ही पत्थर रास्ते में और खाई सारी। पहले इसकी विकेट डाउन हुई फिर इसकी। हाँ, पहली मेरी विकेट डाउन हुई, और शर्म फिर इस भाई की हुई, फिर इस भाई की हुई। लेकिन भाई एक चीज है, ये जो हमारे साथ हमारे सुरेंद्र भाई है ना भाई, जो ट्रैक 2-2 दिन लगता है करने में, भाई ने कितने घंटे में कर दिया ट्रैक पूरा? 5 घंटे में भाई साहब, 5 घंटे में ट्रैक कंप्लीट कर दिया। कितने किलोमीटर टोटल मंदिर तक का? 24 है शायद। नहीं, मंदिर में तो जो वहाँ पे 18 बता रहे हैं, लेकिन ट्रेक है 26 किलोमीटर का। बताते 18 है लेकिन राउंड है 26 के राउंड, लेकिन बोलते 18 है, लेकिन जो जाते हैं उसे ही पता होता है भाई कितने किलोमीटर है। तो 26 किलोमीटर का राउंड का ट्रैक था भाई ने 5 घंटे में कवर कर दिया। और आज सुबह 10 चला था, वहाँ से उतराई करना 10 बजे, और भाई कितने बजे तक पहुँचे वापसी? और 3 बजे तक वापस, 10-11 बजे चला था। 10 बजे का राउंड चला था भाई, और शाम को वापस 3 बजे तक वापस पहुँच गया था भाई। अब उसका ये भी नहीं भाई, आते ही बंदा रेस्ट करना हो, कुछ नहीं कहता, आते ही चलो। मैंने कहा भाई रेस्ट तो कर ले, खा पी तो ले भाई कुछ। तो हम आ गए यहाँ पे ऊखी मठ। तो यहाँ पे हमको एक स्टे मिला है, ये कुछ ऐसा हमारा रूम है, और कल सुबह सुबह निकलेंगे हम। एंड नेक्स्ट डे जब वो एक मेंबर वापस नीचे आया, तो उसके बाद हम एक और बहुत स्पेशल जगह पे गए, तो वो जानने के लिए स्टे ट्यून्ड।